નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું દેસાણી સેજ્યુઅલ ચેનલમાં। આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 10ના હિન્દી વિષયનો પાઠ 2 બુઢી કાકી। આ પાઠના લેખક છે શ્રી પ્રેમચંદ। એમનો જન્મ સન 1880માં અને નિધન ઈસવીસન 1936માં થયું હતું। હિન્દીના ઉપન્યાસકાર કહી શકાય એવા સમ્રાટ પ્રેમચંદનો જન્મ છે એ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીમાં લમહી નામક ગામમાં થયો હતો। એનું મૂળ નામ છે એ ધનપતરાય હતું। અહીં આપણને જે પાઠ આપ્યો છે बूढ़ी काकी, तो बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिनकी उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। કે અહીંયા આપણને જે પાઠ આપ્યો છે એ પાઠની અંદર જે વૃદ્ધોની દયનીય અવસ્થા છે કે જ્યારે વ્યક્તિ વૃદ્ધ થઈ જાય ત્યારે એની અવસ્થા કેવી થાય છે, એની કેવી ઉપેક્ષા લોકો કરે છે અને જે લોકો જીવનના દરેક ક્ષણનો આનંદ માણવા માગે છે પણ એને એ આનંદ મળતો નથી, એ જ આ વાર્તાનો મૂળ જે સંક્ષિપ્ત છે એ ઉપદેશ છે। તો જોઈએ આ સરસ મજાનો पाठ बूढ़ी काकी। बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। समस्त इंद्रियां हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। કે ઘડપણ છે એ ઘણી વખત આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે જ્યારે માણસ ઘરડું થાય ત્યારે એ બાળપણમાં હોય એવું વર્તન કરે છે, બાળક જેવું વર્તન એનું થઈ જાય છે। તો આ બુઢી કાકીનું પણ એવું જ હતું કે જીભની ઇન્દ્રિય સિવાય એકે ઇન્દ્રિયો હવે કામ કરતી નહોતી, હાથ પગ છે એ જવાબ દઈ દેતા હતા, જમીન ઉપર પડી રહેતી, ઘરવાળા કોઈ એની ઈચ્છા અનુસાર કાર્ય ન કરતા, ભોજનનો ક્યારેક ક્યારેક સમય ચાલ્યો જતો અથવા તો ઓછું ભોજન મળતું, બજારમાંથી કાંઈ વસ્તુ આવતી તો એને મળતી નહીં અને હંમેશા એ રોયા કરતી। પણ એ રોવાનું કાંઈ સાધારણ નહોતું, એ કે ગળું फाड़ी फाड़ी नहीं रोया करती। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उस भतीजे का नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। एना पति स्वर्गમાં ગયા એને ઘણો સમય થઈ ગયો હતો, એના છોકરાઓ પણ મોટા થઈને ગુજરી ગયા હતા, હવે એક એના ભત્રીજા સિવાય બીજું કોઈ નહોતું। તો એણે પોતાની બધી સંપત્તિ એના ભત્રીજાના નામે કરી દીધી અને એના ભત્રીજાનું નામ હતું બુદ્ધિરામ। તો એણે પણ ખૂબ જ મોટા મોટા વાયદા કર્યા કે હું તમને આમ સાચવીશ તેમ સાચવીશ, પણ એવું એણે કાંઈ કર્યું નહીં અને એમ કરીને બધી સંપત્તિ પોતાના નામે લખાવી લીધી। હવે આ બુઢી કાકીને ભરપેટ ભોજન પણ માંડ માંડ મળતું હતું। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। एक बुद्धिरामनी जे नानकड़ी छोकरी हती एनुं नाम हतुं लाडली। ए लाडली थी ए खूब ज प्रेम करता, एने वाहली हती। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कभी कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता के ने उस दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था।
रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। રૂપા છે એ બુદ્ધિરામની પત્ની છે। આજે એનો છોકરો છે મુખરામ એ મુખરામનું તિલક છે એટલે કે એની સગાઈ છે। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़े थे। एक में पूड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशुकन के डर से वे रो न सकी। कोई एना माटे खावानुं केम न लाव्युं एने विचार आव्यो हतो। एने एवुं थयुं के बधाए लगभग जमवानुं पतावी दीधुं छे, पण एने रोવું आवतुं हतुं। पण ए एवुं मानती हती के भाई सारूं कार्य होय त्यारे रड़ाय नहीं, अपशुकन थाय। बराबर। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सन्मुख बैठने में होता है। बिचारी बूढ़ी काकी પોતાની કલ્પનામાં પૂરીને જોઈ રહી છે। એક પૂરીઓ કેવી સરસ હતી, લાલ લાલ ફૂલાયેલી નરમ નરમ। કચોડી તો કચોડીની અંદર પણ અજવાઈન એટલે કે અજમો અને એલચીની સુગંધ આવી રહી હશે। એ કે હાલને હું જી કે કડાઈ પાસે જઈને બેસું તો મને ખાવા મળે। અને એટલું ધૈર્ય રાખીને બેઠી હતી કે જાણે ભૂખ્યો કૂતરો છે એ ખાનેવાળે એટલે કે ખાવાવાળાની સામે જઈને બેઠો હોય, એ કૂતરાની જેમ એ કડાઈની पासे आवीने बेसी गई। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में अपने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक के केंचुओं पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। अने बुद्धिरामनी पत्नी रूपा छे ए बूढ़ी काकी ऊपर क्रोध करी गई कि कोठरी में के पड़ा रहता तमने हाल आवतो तो के हजी के मेहमानों नथी खाधु, भगवान ने भोग नहीं लगाव्यो, तमने त्या सुधी धीरज नहीं के? बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पतले पड़ गई। मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। આવી રીતે વિચાર કરે છે કે ભાઈ મહેમાનોએ નથી ખાધું ને હું ક્યાંથી ખાઈ લવી, કે ત્યાં લગી ઘરવાળા થોડા કોઈ ખાય કે। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने लगी और मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ये लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़िया और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियों गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के
मंसूबे बांधे, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी कि આજે તો એ કે ભર પેટનું બધું ખાઈ શીખે અને મોટા મોટા મનસૂબા બાંધવા લાગી કે પહેલાં એ કે શાક સાથે પૂરી ખાઈશ, પછી દહીં અને શક્કર સાથે પૂરી ખાઈશ, કચોડિયા એ કે આ હા હા કચોરી તો એ કે રાયતા સાથે એ કે બહુ મજા આવે એ કે ભલે જે લોકોને કહેવું હોય એ કહે એ કે આજે એ કે કેટલા દિવસો પછી પૂરી ખાવા મળશે તો એ કે ખાલી થોડું મોઢું હેઠું કરીને ઊભું થઈ જવાય છે કે वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। बुद्धिराम छे ए काकीने जोईने एकदम गुस्से थई गयो अने हाथेथी पकड़ीने एने अंधेरी कोठरीमां अंधारी रूमनी अंदर एने पटकी दीधा। मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाऊ भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। खाली लाडली ने एक परेशानी थई रही थी, बाकी कोईने एना बुढ़ापानो विचार नहोतो। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला उठ रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। लाडली છે પોતાના ભાગની પૂરી નહોતી ખાતી અને વિચાર આવતો હતો કે ભાઈ આ કાકીને તમે પૂરીઓ કેમ નથી દઈ દેતા? શું મહેમાન બધી ખાઈ જશે એ કે? અને મહેમાન પેલા બુઢી કાકીએ ખાઈ લીધું તો શું વાંધો? रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। बूढ़ी काकी ने काई खबर नहोती, ए मूर्छित થઈ गई थी, बेभान થઈ गई थी। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाओगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खरचून गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, पटकारे भरती थी। हृदय मसोस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो।
जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। પછી લાડલી એને કે જ્યાં મહેમાનોએ ખાધું હતું ત્યાં લઈ જાય છે। ત્યાં જે જૂઠા એટલે કે હેઠા પતરાળા પડ્યા હતા ત્યાં કાકીને લઈ જાય છે ને એ કાકી એ પતરાળામાંથી જે વધેલું ઘટેલું હેઠું भोजन હતું એ ખાય છે। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखते लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़िका की पत्तलों पर से पूड़िया के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपाए જ્યારે આ દ્રશ્ય જોયું ત્યારે એની આંખમાં આંસુ આવી ગયા। જ્યાં એને શોકથી એ ચકિત હતી ત્યારે ક્રોધ ક્યાંથી આવે અને કરુણાથી એની આંખો છે એ ભરાઈ ગઈ અને આકાશ તરફ જોઈને હાથ ઉઠાવીને પ્રાર્થના કરે છે કે હે પરમાત્મા, આની સજા કે મારા છોકરાઓને ન દેતા કે આ અધર્મનો દંડ કે મને તમે ન આપો, નહીં તો મારું કે સત્યાનાશ થઈ જશે। એને એની ભૂલની પ્રતીતિ થાય છે। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने पश्चाताप थाय छे कि जेनी संपत्तिमांथी मने वार्षिक 200 रुपया आवक थाय छे एनी आवी दुर्गति थाय के અને એ બધું મારા કારણે। हे भगवान, મને के माफ करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। અને થાળી સજાવીને બુઢી કાકી પાસે જાય છે કે કાકી ઉઠો, ભોજન કરી લ્યો। કે આજે મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ અને પરમાત્માને પ્રાર્થના કરો કે મારા અપરાધ છે એ ક્ષમા કરી દે। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। અને પછી તો જાણે કોઈ નાનું બાળક હોય એ મીઠાઈયા ભાડીને એને એને મારવામાં આવ્યો હોય કે તિરસ્કાર કર્યો એ બધું ભૂલી જાય છે। એવી રીતે બુઢી કાકી પણ બધું ભૂલી જાય છે અને એના રોમે રોમમાંથી સારી ઈચ્છાઓ નીકળી રહી હતી, સારા આશીર્વાદ નીકળી રહ્યા હતા અને રૂપા છે એ આ સ્વર્ગીય દ્રશ્યનો આનંદ લઈ રહી હતી। તો ખૂબ જ સરસ મજાનો આ પ્રેમચંદનો પાઠ આપણે આજે જોયો। તો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી બધા જ વિદ્યાર્થીઓ ઘરે રહો, સેફ રહો, અભ્યાસ કરતા રહો અને જો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, જેથી કરીને દરેક વિડીયો લેક્ચર તમારા સુધી સરળતાથી પહોંચી જાય।